बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त, जिसके लिए मैंने बोनलेस बीफ ले लिया है 400 ग्राम, करेले ले लिए हैं आधा किलो, सुरख मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइसिस में काट लिया है, लहसुन लिया है, 3 अदद टमाटर लिए हैं, उनको काट लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको बाद में ऐड करेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, उसमें मैंने गोश्त डाल दिया और सारे मसाले डाल दूंगी। जो 2 प्याज स्लाइसेस में काटे थे वो इसमें डाल दूंगी। लहसुन डाल देंगे और तकरीबन आधे टमाटर डाल देंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। दरमियान में चेक करते रहें, अगर गोश्त 1 घंटे से पहले गल जाए तो आप पानी को हाई फ्लेम पर खुश्क कर लें। दूसरी तरफ हम करेले छील लेंगे। बस जो इनका ऊपर से उबार है हम उनको छील रहे हैं। अब इसको दरमियान से 2 करेंगे। अब अंगूठे की मदद से आप इसके बीज निकाल लें। अब इसको बारीक बारीक काट लेंगे। अब इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। सारे करेले कट चुके हैं। अब इन पे 1 टेबल स्पून नमक लगाएंगे। अब हाथ से अच्छी तरह नमक को मिक्स कर लें और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। नमक लगाने से इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। 1 घंटा गुजर जाने के बाद मैंने करेलों को अच्छी तरह धो लिया है। आधा कप ऑयल लिया है, उसमें करेले डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही करेलों का कलर चेंज हो जाए, थोड़े थोड़े गोल्डन कलर उनमें आना शुरू हो जाए, तो हम उनको निकाल लेंगे। बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको निकाल लेंगे। जिस ऑयल में करेले फ्राई किए थे उसी में मैं बीफ डाल दूंगी। अगर आपको वो ऑयल कम लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है। मीडियम फ्लेम पर इसका पानी खुश कर लूँगी और फिर इसको भून लूँगी। अब इसमें डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा। तीन बड़े प्याज जो हमने अलग काट के रखे थे वो इसमें डाल लेंगे। अब टमाटर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें करेले ऐड कर देंगे।
मिक्स करेंगे। अब इसको ढक के 10 मिनट तक दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और करेले गोश्त तैयार है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तैयार है। अब इनको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त करेले गोश्त तैयार है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मटन करेले भी पका सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।